नादरीन, अहमद नूरानी साहब के भाई जो हैं वो ड्रामाई अंदाज में बाजियाब हुए हैं और रात गए ये कार्रवाई रिपोर्ट हुई है। और कार्रवाई ऐसे रिपोर्ट हुई जैसे रिपोर्ट हुई, पहले आपको वो मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से इस कार्रवाई को रिपोर्ट किया गया। अहमद नूरानी साहब के दोनों भाइयों की बाजियाबी। तर्जुमान रहीम यार खान पुलिस के मुताबिक पुलिस का कच्चा माचका में दौरान गश्त डाकुओं से मुकाबला हुआ, 2 मगवी बाजियाब हो गए। दौरान कार्रवाई 2 डाकुओं के जख्मी होने की भी इतलात, मजीद कार्रवाई जारी है। तर्जुमान पुलिस ने यह बताया अगवाकार दोनों मगवियों को छोड़कर कच्चे के इलाके में फरार हो गए। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। तर्जमान पुलिस ने यह भी बताया, उसके बाद यह बताया कि बादियाब मगवियों की शनाख्त मोहम्मद अली और सैफुर रहमान हैदर पिसरान बशीर अहमद सईदी के नाम से हुई है। अहमद नूरानी साहब के भाई है। बादियाब होने वाले अफराद का ताल्लुक इस्लामाबाद से बताया जा रहा है। पुलिस कार्रवाई में बख्तरबंद गाड़ियों के हमरा एलीट कमांडो समेत पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। अब अंदाजा करें कैसी बेशर्मी और बेगैरती है कि 2 शख्स जिन्हें रियासती इदारों ने अगवा किया, जबरी तौर पर उन्हें लापता रखा गया, उन्हें उनके घर से इस्लामाबाद से उठाया गया। सबसे पहले तो आईजी इस्लामाबाद को शर्म करनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि भाई इस्लामाबाद के अंदर से, जिसे महफूज तरीन दारुल हुकूमत समझा जाता है पाकिस्तान का, वहां से लोग आते हैं मुसल्ला, एक घर का दरवाजा खुलवाते हैं, जबरदस्ती तोड़फोड़ करते हैं, वहां से 2 भाइयों को उठाकर ले जाते हैं और तुम अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं कर पाए। यानी वो एफआईआर दर्ज करवाना चाह रहे थे, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, बाद में एफआईआर की कॉपी मांग रहे थे, उसके लिए तारीख दे दी गई 28 तारीख की अप्रैल की। यह है इस मुल्क में निजाम इंसाफ और यह है इस मुल्क के अंदर कानून। और आईजी पंजाब को भी इस्तीफा देना चाहिए कि पूरा पंजाब क्रॉस करके कच्चे के डाकू आए और बंदे लेके चले गए सिंध के किनारे पे, कच्चे के इलाके में लेकर चले गए। आपने रास्ते में कोई चेकिंग नहीं की। पीटीआई का झंडा लेकर कोई जा रहा हो तो उसकी तो आप जनाब पकड़ के बंदे को ऐसा गायब करते हैं कि उसकी नस्लें याद रखती है। यहाँ पे 2 जीते जागते इंसानों को क्रॉस करवाया गया, तो क्रॉस करवाने वालों ने, ये जो कच्चे के डाकू कहा जा रहा है, कच्चे के डाकू नहीं, ये पक्के के डाकू हैं जिन्होंने उनके घर से इनको अगवा किया और अगवा करने के बाद इन्हें अपने पास रखा और इनकी फैमिली को मजबूर किया, दबाव डाला इनके भाई के ऊपर कि वो अपना मौक़िफ़ तब्दील करे। कहानी शुरू होती है तब जब अहमद नूरानी साहब ने एक स्टोरी की आर्मी चीफ की फैमिली के हवाले से, और स्टोरी के अंदर उन्होंने कुछ चीजों का क्लेम किया। सवाल एक चीज जो अहमद नूरानी साहब ने खुद कही कि यह गलत साबित हो गई कि आर्मी चीफ की बेटियों के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं थे लेकिन ऑफिशियल पासपोर्ट थे। लेकिन फिर भी सवाल उठता है ना, तो बाकी चीजों के ऊपर वो कायम है। उन्होंने कही बाकी सारी चीजें वैसे ही हैं, ये डिप्लोमेटिक की जगह मुझे ऑफिशियल पासपोर्ट लिखना चाहिए था, यहां उनसे गलती हुई और उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि ठीक है ये चीज गलत होगी, बाकी सारी स्टोरी ठीक है। बजाय इसके कि उस आदमी को चैलेंज किया जाता, उस मुल्क में जाके यहां से उसके भाई गायब कर दिए गए। अब एक अजीबोगरीब ऑपरेशन है, पुलिस वाले एक्टिंग कर रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है गोलियां चला रहा है, कोई गाड़ियां चल रही है, कोई सायरन चल रही है, कोई उधर भाग रहा है गोलियां चला रहा है। और यार जब असल में कच्चे के डाकुओं से सामना होता है तो ये मोर्चे से बाहर सर नहीं निकालते। इतने बुरे और पतले हालात होते हैं कि ना मोर्चे से बाहर सर निकालेगा गोली मार देगा, और रात को ऐसे दंदनाते फिर रहे, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, गोलियां चल रही है, ब्रश चल रहे हैं, ऐसे होता है। और मैंने खुद पुलिस मुकाबले कवर किए हुए हैं, मैंने खुद मिलिट्री ऑपरेशंस कवर किए हुए हैं, और जिस वक्त गोली चल रही होती है ना 2 तरफ से, तो कोई बंदा सर उठाने की जरूरत नहीं करता, बहुत मुश्किल होता है, बड़े एसओपी के साथ चलना पड़ता है। ये वीडियो देखते ही पता चल गया फेक है, एक ड्रामा है जो किया जा रहा है, और ड्रामा क्रिएट किया गया है सिर्फ इसलिए कि अब अहमद नूरानी के भाइयों को बाजियाब करना पड़ गया। इंटरनेशनल प्रेशर बहुत आ गया था, इंटरनल प्रेशर तो था ही, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर बहुत आ गया था। कुछ इदारे मुतहर्रिक हो गए थे, आलमी सतह के ऊपर ये आवाज बड़े जोरदार तरीके से उठाई गई थी, दुनिया भर में आवाज उठ रही थी। बहरहाल अब कुछ सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि अगर तो डाकुओं ने अगवा किया था तो तावान क्यों नहीं मांगा? डाकू तो जिस बंदे को उठाकर लेके जाते हैं सबसे पहले कहते हैं जी अगवा है तावान, आप तावान दे दें। अभी तक उनकी फैमिली से किसी ने तावान मांगा नहीं, हुकूमत से किसी ने तावान मांगा नहीं। तो क्या ये कच्चे के डाकू थे? नहीं, ये कच्चे के डाकू नहीं, ये पक्के के डाकुओं की पक्की कार्रवाई थी। लेकिन पूरी कौम अब इन कार्रवाइयों को जानती है। रात को जो फिल्म चलाई गई है, हम पाकिस्तान में गुज़िश्ता 70-75 साल से यही फिल्म देख रहे हैं और बार बार ये फिल्म रिपीट पे लगाई जाती है। पाकिस्तानियों को ये फिल्म और वो तमाम मुकदमे जो पाकिस्तानियों के ऊपर दर्ज किए जाते हैं ज़बानी याद हो चुके हैं। अब आप कोई जो मर्जी खेल खेल रहे हैं। इंतजार पंजूता की बाजियाबी कैसे हुई थी? एक बेबस आदमी को आप लोगों ने रुसवा करके बाजियाब किया था, जो इंतजार पंजूता की बाजियाबी हुई थी। अब ये एक नया ड्रामा क्रिएट किया गया है, लोग नहीं मानेंगे। आप ये कर सकते हैं कानून से अपने आप को बचाने के लिए, तारीख में अपने आप को जिंदा रखने के लिए, दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए ऑपरेशन किया, बंदे बाजियाब कर दिए, लोग हंसेंगे आपके ऊपर, आपकी हरकतों के ऊपर। क्या दिमाग नहीं है सर के अंदर? अभी एक मोहम्मद हनीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया आर्मी चीफ साहब के हवाले से, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टेटमेंट। मोहम्मद हनीफ साहब ये कहते हैं कि आर्मी चीफ के दफ्तर में कोई सियाना बैठा होता तो उसके कान में कहता कि बलूचिस्तान के हवाले से नस्लों की बात नहीं करनी चाहिए थी। हमारे एक बड़े वर्दी वाले ने यह बात ढाका पर भी कही थी, याया खान ने। उनकी नस्लें तो नहीं बदल गई, अलबत्ता हमारा जोग्राफिया बदल गया। हमारे पास पहले इतना बड़ा मुल्क था, हमारा मुल्क छोटा हो गया, हमारा जोग्राफिया बदल गया। उस वक्त याया खान भी ऐसे ही दावे कर रहे थे जैसे दावे अब जनरल आसिम मुनीर कर रहे हैं बलूचिस्तान के ऊपर। भाई बलूचिस्तान का मसला सियासतदानों ने हल करना है, पाकिस्तान सियासतदानों ने बनाया है, अवाम ने बनाया कि फौज ने नहीं बनाया। फौज मुल्क नहीं बना सकती, फौज सिर्फ मुल्क का दिफा कर सकती है और सिविलियन गवर्नमेंट की ताबेदारी कर सकती है, जो उसको करनी चाहिए। अगर फौज मुल्क बनाने का, मुल्क चलाने का, मुल्क को आगे ले जाने का, मुल्क सारी चीजों का फैसला करेगी तो मुल्क नहीं चल पाएगा। पाकिस्तान को 70-75 साल से फौज ने चलाने की कोशिश की, मुल्क चला ही नहीं, तो कैसे चलेगा? अब सद्दाम तरीन साहब को बलूचिस्तान से अगवा कर दिया गया। अंदाजा कीजिए आप, सद्दाम तरीन को मैं ज़ाती तौर पर मिला हूं, बड़ा बहादुर नौजवान है, बड़ा अच्छा नौजवान है,
इसने इलेक्शन लड़ा वहां से जहां कोई नाम भी नहीं लेता था वफाक का। यानी 20 साल हो गए हैं अकबर भुट्टी की शहादत को। उसके बाद से कोल्लू में और